अब ये क्यों खड़ी है आप यहां पर? अकल खराब हो गई? आप समझ सकते हैं, ये चहल पहल बंद कर दीजिए। चहल पहल करने के कारण ही आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। आप सही में बैठ के गुटगु करते हैं, इसलिए आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। रहस्य है खास। और एग्जाम्पल, लड़की की शादी हुई है, ससुराल पहुंची, समझिए बिल्कुल साधारण भाषा है, आपकी भाषा की ही बातें हैं, समझे न समझे आपका अपना काम है। लड़की शादी होकर ससुराल जाती है, उसे बहुत से कारण है, ससुराल में समर्पण करना पड़ता है। बात आती है पति की, पति के सामने कि मैं क्या नेतागिरी कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं करता, नेतागिरी कर रहा है। ये मार्ग जहां आप आए हैं, ये सियासत का नहीं। जो सियासत करेगा उसका सत्य ही नाश होगा, सर्वनाश होगा, उससे कोई बचाने वाला इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। पति के सामने समर्पण करना पड़ता है, आत्म समर्पण करना पड़ता है। इसी तरह से पति को भी पत्नी के सामने समर्पण करना पड़ता है। जब दोनों का समर्पण होगा तो प्रेम बढ़ेगा, जब प्रेम बढ़ेगा तो जीवन रोगों से रहित बनेगा। पिता बेटा इनमें आप सही में समर्पण है तो पिता बेटा में समर्पण है तो फिर प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो जीवन सभी का सहज होने लगता है। कितनी धनवान है आप, कितने ही पदवान हैं, अगर परिवार में सामंजस्य नहीं है, क्षमता नहीं है, धनवान पदवान होते हुए भी आपका जीवन दुर्गंध से भरा हुआ होगा, अशांति में डूबा हुआ होगा, शांति नाम की चीज नहीं होगी। तो समर्पण आप लोग सुन लीजिए, इसमें हमेशा तो हमारा आना कहीं हर जगह होता नहीं है। आयोजन भी हमने कम से कम देना शुरू किया है। परमात्मा किसी नाम से कोई पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, दुनिया है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। जहां नारायण हरि परमात्मा का जिक्र आता है वहां तो नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। नारायण साकार हरि का ना आदि है ना अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं। ये आपको जो सामने बैठा दिखाई देता है, समझो दुनिया धन के पीछे भाग रही है, मान सम्मान के पीछे भाग रही है, वर्गवाद के पीछे भाग रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, झूठ बोल रही है, ठगी कर रही है, बेईमानी कर रही है। जमाने में कोई बता दे हम कहीं से भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कहीं से लेते हो, कोई दान पात्र लगाते हो, किसी दिशा से हम नहीं लेते, किसी कंचन कामनी से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप कौन से भड़ावे में हैं? ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर संस्कार न होता, सतो प्रधान
सत्य की आत्मा न होते तो बाबूजी आपका यहाँ आना संभव नहीं। आपने अपनी क्वालिटी को देखा ही नहीं, आप अपनी क्वालिटी को समझ ही नहीं पा रहे। कौन सी दुनिया में रहते हैं? अरे आपने कभी ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं। खान पान भोग भय पसवी चतुर सुजान, क्या अधिकता मनुज में। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में, डबल एम ए, LLB, LLM, MBBS, MD, ये तमाम पद है। मेहनत करते हैं, संस्कार है, पदवान है, धनवान, अच्छी बात है। वो तो काम चलने वाला नहीं, दुनिया भी काम चल रहा है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? अगली सांस का श्रीमान जी किसी को पता नहीं है। संसार में कोई नहीं जानता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं, कोई नहीं जानता। बेवजह हवा में बम फोड़े तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किसी को जानकारी नहीं। कोई कितना बड़ा भगवान हो दुनिया में, उससे भी भविष्य की कोई जानकारी नहीं। कितने बड़े भगवान कोई भी हो, आप समझ सकते हैं। जो हमने समझा है अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य बनता है। हम कोई भाषण देने नहीं जाते, कहीं पर स्पीच नहीं देते हैं, न हम प्रवचन करते हैं। साधारण बातें आपके सामने रखी जाती हैं, उन बातों को सुनना न सुनना, श्रवण करना न करना आपका काम है। सुनेंगे, अच्छा लगे, चिंतन करो, मंथन करो, कर्म में डालो, तो निश्चय ही आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। लेकिन जो देखने में आता है, हम भी देखते आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, क्या देखने में आता है? समर्पण की बात कही। वैदिक काल के इतिहास में जाइए आप, त्रेता का जिक्र आता है। वनवास हुआ रामचंद्र जी का 14 वर्ष का इतिहास कहता है। तो उन्होंने अयोध्या से फौज तो नहीं मंगवाई, ऐसा इतिहास बता रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में वनवास काटने के लिए, अब समझिए आप, आदिवासी क्षेत्र में गए, आदिवासियों ने उनकी मदद की होगी। ये कॉमन सेंस की बात है। क्यों अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम? युवा को कहां ले जा रहे हैं हम? युवा बहन बेटियों को कहां ले जा रहे हैं? खान पान भोग भय पसवी चतुर सुजान, कहां ले जा रहे हैं? ये आयोजन क्यों हो रहा है? हमारा कोई स्वार्थ है नहीं। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है। जब तक आपके अंतर्घट में, आपके अंतर मन में इंसानियत मानवता की क्रांति नहीं होगी, तब तक सत्य से आप रूबरू नहीं हो सकते। कितनी